यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लेकर इजराइल ने लगाई ऐसी दहाड़ की मुस्लिम देशों में मची हलचल। इजराइल के पीएम ने मुस्लिम देशों को सिखाया ऐसा सबक कि सारे मुस्लिम देश भारत के समर्थन में कूदे। इजराइल ने भारत का मैप दिखाकर पूरी दुनिया को किया सन्न। पाकिस्तान को दे डाली खड़ी धमकी। बीटो की कुर्सी पर बैठकर भारत ने दिखाना शुरू कर दिया अपनी ताकत। अब भारत की पूरी दुनिया में हो रही है जमकर तारीफ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर इजराइल के पीएम ने भारत को लेकर वह कर दिखाया है जो इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के अंदर दहाड़ लगाते हुए भारत के लिए रोड़ा खड़ा करने वाले देशों को लेकर कि कुछ ऐसी बात कही है जिसके बाद पाकिस्तान चीन के हो उड़ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के वह तमाम मुस्लिम देश जो अब तक भारत के लिए रोड़ा खड़ा करते आए हैं, उन देशों में भूचाल आ गया है। इजराइल ने इन देशों को इस तरह रगड़ा है मानो कि जैसे यूनाइटेड नेशन अब अखाड़े की भांति बन गया हो। अब तो आलम ये हो गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी देश आ रहे हैं वह कुछ न कुछ भारत के समर्थन में बोल रहे हैं। और अब इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 193 देश शामिल हैं, उनमें से सभी देशों ने भारत की प्रशंसा की है। यूनाइटेड नेशन जैसे इतने बड़े मंच पर सिर्फ और सिर्फ भारत की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भारत इस समय विश्व गुरु बन चुका है। भारत ही वह देश है जो मुसीबत में हर एक देश की सहायता करता है। अगर कोई देश भारत के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा होगा तो उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और भारत ही नहीं, इजराइल भी उन देशों पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इजराइल ने खुद का हवाला देते हुए यह भी कहा कि इस समय इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। पूरा इजराइल युद्ध की मार झेल रहा है। इजराइल में हालात यह हो गई है कि इजराइल का बूढ़ा बच्चा, जवान और महिलाएं भी फिलिस्तीनिज्म की यूनाइटेड नेशन में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि कई मुस्लिम देश जो भारत के विरोध में अब भी जिद्द पर अड़े हुए हैं, उन्हें सच्चाई से अवगत कराने के लिए हमें यूनाइटेड नेशन में आना ही पड़ा। उन मुस्लिम देशों को मेरी तरफ से चेतावनी है कि जिस तरह से मैं युद्ध झेल रहा हूँ, खुदा ना खस्ता अगर यही स्थिति उन देशों की बन जाएगी तो वह देश कहीं का नहीं रहेंगे, पूरी तरह से मिट जाएंगे। अगर भारत का सहारा नहीं लेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो हर एक देश को अपनी फैमिली मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर काम करता है। और दोस्तों, इसी बीच इजराइल ने भारत का मैप हाथ में लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद चीन तक की सांसें फूल चुकी हैं। और दोस्तों, यही नहीं, भारत के समर्थन में दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद भी मैदान में कूद पड़ी है। बता दें कि यह इजराइल की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसने भी भारत को लेकर के ऐसी बात कह दी है कि चीन भी पूरी तरह से डर गया है। मोसाद ने कई देशों को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर भारत के विरोध में कोई खड़ा होगा तो वह देश किसी भी हाल में बख नहीं जाएगा, वह चाहे चीन ही क्यों ना हो। और ये बात सुनने के बाद चीन के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। वहीं दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को खूब धोया है। ऐसी बेइज्जती की है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का मुंह देखने लायक था। शहबाज शरीफ की आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे। एस जयशंकर ने कहा कि हम इजराइल के साथ मिलकर दुनिया के उन देशों को काउंटर करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। उन आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह दिए हुए हैं जो पूरी दुनिया में आतंक मचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहने का सीधा सीधा निशाना भारत ने पाकिस्तान पर लगाया है और इजराइल को लेकर के साफ तौर पर भारत ने अपना रुख बता दिया है। भारत ने कहा कि हम इजराइल के हर कदम पर साथ हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो वहीं भारत ने अपने रडार पर बांग्लादेश को भी लिया है। बांग्लादेश को भी खरी खोटी सुना डाली है। भारत ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा।
और अगर इस पर कोई रोक नहीं लगता है और इसी तरह यह मामला आगे बढ़ता रहेगा तो भारत बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन लेने वाला है, भले ही अमेरिका क्यों न बांग्लादेश का साथ दे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि हम भारत के रास्ते में नहीं आए। खबर यह भी आ रही कि भारत ने जो यह कदम उठाया है, इसकी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया है। अभी एक दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका पहुंचते ही बांग्लादेश के जो नवनिर्वाचित पीएम है मोहम्मद यूनुस, उनको गले लगाया। लेकिन अब हालत कुछ ऐसी बन चुकी है कि मोहम्मद यूनुस का साथ अमेरिका छोड़ने जा रहा है। दोस्तों, बता दें कि भारत के रास्ते में जानबूझकर कोई देश रो नहीं बनना चाहता। सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान ही वह ऐसा देश है जो जानबूझकर भारत के विरोध में हमेशा खड़ा रहता है। और इस समय चीन भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। इस समय पाकिस्तान अकेला बेपनाह हो गया है। तुर्की, जो कि मुस्लिम देश होते हुए भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, वह भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। देखा जाए तो इस समय कई मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भारत का मैप लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई है। साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर के पाकिस्तान को ऐसी क्या लताड़ लगाई है कि पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे हट गया है। तो दोस्तों, वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, तो जंग से उलझी दुनिया में जब हर देश दूसरे को मरने मारने पर आमादा दिख रहा है, वहीं भारत अपनी सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश का ओहदा बढ़ाने में जुटा है। दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने वाली वसुधैव कुटुंबकम की नीति अब विश्व को भी पसंद आने लगी है और वे इसके लिए खुलकर भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के साथ आर पार की जंग लड़ रहे इजराइल ने भी जमकर भारत की सराहना की है और उसे दुनिया के लिए वरदान बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने दोनों हाथों में 2 नक्शा लेते हुए भारत के प्रति ऐसी बात कह दी है कि पूरी दुनिया में भारत का कद और ज्यादा बढ़ चुका है। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को भारत का नक्शा दिखाते हुए कहा कि भारत एक आशीर्वाद है। भारत जैसा देश जो पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है, वह पूरी तरह से पूरी दुनिया के लिए वरदान है। अरब सागर से लेकर के मेडिटेरियन सागर तक भारत अपने जाल को ऐसे बिछाना चाहता है ताकि पूरी दुनिया उसका लाभ उठा सके। लेकिन वहीं कुछ देश हैं जो भारत के सामने रोड़ा बन चुके हैं। सीधा इशारा किसी और की ओर नहीं, बल्कि इराक, ईरान, पाकिस्तान और साथ ही साथ दुनिया के जो सबसे खतरनाक देश तुर्की है, इन 2 देशों को लेकर के उन्होंने सीधा निशाना साधा था। वहीं दूसरी ओर दूसरे हाथ में ईरान का नक्शा लेते हुए कहा कि ईरान एक तरह का अभिशाप है। अब पूरी दुनिया को यह खुद डिसाइड करना होगा कि वह किस नक्शे को सिलेक्ट करेगी। वहीं इजराइल ने उन देशों को भी सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जो देश ईरान को खुश करने में लगे हुए हैं, ईरान की चापलूसी कर रहे हैं। देशों को यही कहना है कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो ईरान सबको निगल जाएगा। ईरान इस समय पूरी दुनिया को पतन की ओर धकेलने में बड़े जोरों शोरों से जुट चुका है। साथ ही साथ इजराइल ने पूरी दुनिया को यह भी कहा कि अगर खुद की रक्षा करना है तो भारत के शरण में आ जाओ। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के शब्दों ने 193 देशों का इस तरह हृदय परिवर्तन कर दिया है कि सारे के सारे देश यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है और भारत की आलोचना की है। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि भारत की ओर से हमेशा पाकिस्तान को धमकी मिलती रहती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान के बाद यूएन में भारतीय राजनयिक भाव का मंगलानंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर दिया है।
भाविका ने कहा कि जिस देश के फिंगरप्रिंट आतंकी घटनाओं में शामिल है, जिसने बांग्लादेश में नरसंहार कराया, वह यूएन के मंच से मजाक कैसे कर सकता है। वहीं दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकार हुए कहा कि भारत जब चाहे तब पीओके को पाकिस्तान से छीन सकता है। अब भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर मिल चुकी है और वहीं भारत का विरोध करने वाला कोई भी देश बचा नहीं है। अब ये मानकर ही चलो कि पीओके भारत का ही हो गया है। इस समय भारत पूरी दुनिया को लेकर चल रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर। इसलिए भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी तक पीओके को लेकर कोई बात नहीं रखी है। लेकिन ये मत सोचो कि भारत पीओके को स्थान से नहीं हासिल करेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।